नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आगामी विधानसभा बजट सत्र की तैयारी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कर्णप्रयाग से भराड़ीसेण विधानसभा परिसर का किया स्थलीय निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी। आगामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज। मेलाधिकारी सोनिका सिंह और अखाड़ा परिषद के बीच हुई पहली महत्वपूर्ण बैठक। भूमि आवंटन और पेशवाई सुविधाओं पर चर्चा। संतों ने प्रशासन को सौंपे सुझाव। चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़ों की मौत पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त। प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। जानवरों की सुरक्षा हेतु नियमावली और निगरानी कमेटी पर पूछा सवाल। 600 घोड़ों की मौत पर जताई चिंता। हल्द्वानी के पनियाला क्षेत्र में चारा लेने गई महिला पर बाघ ने किया हमला। जंगल से शत विषित शव बरामद। ग्रामीणों का वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। देहरादून के पलटन बाजार में होली की तैयारियां तेज। स्मार्टफोन वाली पिचकारी और हर्बल गुलाल की भारी मांग। बाजारों में उमड़ी भीड़। ऑनलाइन शॉपिंग के चलते व्यापारियों की बिक्री पर पड़ा असर। और अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा बजट सत्र को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह ने संयुक्त रूप से कर्णप्रयाग से भराड़ीसेण विधानसभा परिसर का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत विधानसभा परिसर में संबंधित विभागों से बजट सत्र की व्यवस्थाओं का गहनता से जानकारी ली एवं संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भराड़ीसेण विधानसभा सत्र के दौरान बैरिकेडिंग, वाहन पार्किंग, शौचालय, सफाई, मेडिकल सुविधा, पेयजल सुविधा, वाहन पार्किंग, सफाई, स्ट्रीट लाइट, हेलीपैड, एटीएम, वाहन, विद्युत, भोजन, आवासीय व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पुलिस आवासीय भवनों की व्यवस्थाओं को समय रहते हुए दुरुस्त करने, संवेदनशील क्षेत्रों में नेटवर्क वायरलेस कनेक्टिविटी दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। हमारा सत्र अभी 9 मार्च से प्रारंभ होने वाला है। इसके लिए हमारी बैठकें पहले हो चुकी हैं। नोडल अधिकारी अपॉइंट किए जा चुके हैं। आज इसकी व्यवस्थाओं को जांचने के लिए कि सभी विभागों ने क्या क्या कंप्लाइंस की है इसकी सामान और सभी हमारे अधिकारीगण समन्वयक आज यहाँ पर उपस्थित हैं। काफ़ी काम किए जा चुके हैं, कुछ काम अभी प्रगति पर हैं। तो सभी को निर्देशित किया गया है कि समय से काम करें ताकि हमारा सत्र स्मूथ हो और सारी व्यवस्थाएँ समय से पूर्ण हो जाएँ। और वहीं हरिद्वार कुंभ 2027 को लेकर के मेला प्रशासन और अखाड़ा परिषद के बीच पहली महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मेला कंट्रोल टावर पर आयोजित इस चर्चा में भूमि आवंटन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया। परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि अखाड़ों की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को सुझाव दिए गए हैं। मेलाधिकारी सोनिका सिंह के मुताबिक अखाड़ों की मांगों को आगामी प्रस्तावों में शामिल किया जाएगा। हालांकि बैठक में 5 अखाड़ों के प्रतिनिधि ही शामिल हो पाए। मेनली लैंड से रिलेटेड था। लैंड अलॉटमेंट में जाना है, व्यवस्थाएं, स्थायी व्यवस्थाएं भी और टेम्पररी व्यवस्थाएं जो हमें करनी है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, किस तरह के टेंटेज की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे हुई। इन सब पे बात हुई है कि किस तरह से धर्म ध्वजा होगी, किस तरह से पेशवाइयां निकलेंगी, किस तरह से अमृत स्नान किए जाएंगे, उन सब पे आज वार्ता की। बैठकें हमारी कंटिन्यूसली चल रही हैं। एक औपचारिक बैठक आज रखी गई है, लेकिन हर अखाड़े में जाके हमारे जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता भी कर रहे हैं और व्यवस्थाओं के बारे में बात भी कर रहे हैं। जो हमारे मेलाधिकारी मैडम है उनसे हमारी वार्ता हुई है, बैठक हुई है, जिसमें हम जितने भी सन्यासी अखाड़े सभी अखाड़े यहाँ उपस्थित थे। और देखिए अब कुंभ आ रहा है, अब ज्यादा समय नहीं है, बरसात आने वाली है, अभी काम शुरू करना है। इसीलिए हमने मैडम को कहा कि मैडम अखाड़ों के काम जो है शुरू किए जाए और मैडम ने आश्वासन दिया है कि भाई जितने भी अखाड़ों के काम है
है सब शुरू करो, हम आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। और जो भी हमारी भूमि की बात हुई है, शामपुर का जो क्षेत्र है वहाँ सन्यासियों को दिया जाए, जो गौरी शंकर का द्वीप है वो सन्यासियों को दिया जाए, और जो भी बड़े बड़े कथाकार आएंगे हमारे महामंडलेश्वर है सबको जगह दी जाएगी। बहुत अच्छी व्यवस्था, सब भाग लेंगे इसमें, और सरकार बहुत पूरा मन से लगी हुई है। कुंभ मेला अच्छे से होना चाहिए और सभी जो है उसमें खड़ा भागीदारी रहेगी जी। बहुत सारी प्रकार के महाराज श्री ने सुझाव दिया है, उसको सब सुझावों को मेला अधिकारी ने पूरा गौर से सुना है, और उसका जो है आने वाले समय में उसको पूरा तरह से मंथन होके फिर जो निर्णय होगा, सभी कुछ होगा, सभी कुछ होगा। अभी तो और भी बैठकें होंगी, सब कुछ होगा। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, जितने भी कुंभ मेले से जुड़े हुए अधिकारीगण थे, अच्छी वार्तालाप हुई। और चाहे वो निर्माण के मामले में हो, अस्थायी निर्माण हो, टेम्पोररी निर्माण हो, जुड़े हुए समस्त अधिकारीगण उससे सहमत हुए हैं कि हर प्रकार का सहयोग किया जाएगा, और देवी देवताओं के नाम पे घाटों का नाम करण किए जाएंगे। पुलिस चौकी का भी, थानों का भी धार्मिक नाम रखे जाएं। खबर हरिद्वार से, जहां अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु हरिद्वार पुलिस सतर्क नजर आ रही है। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर जनपद भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत संदिग्ध वाहनों को रोक करके चेकिंग की जा रही है। अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस टीमों को विशेष रूप से अलर्ट किया गया है। रूटीन चेकिंग है हमारे एसएसपी महोदय के आदेश पर सर। रूटीन चेकिंग है जिसमें हम लोग संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति या कोई अवैध असलाह या कोई एनडीपीएस रिलेटेड कोई भी जो है मादक पदार्थों की कोई तस्करी तो नहीं होती, उसी की रूटीन चेकिंग कर रहे हैं। हाँ, ये रोज है, रोज का हमारा रूटीन का काम है, ये प्रतिदिन का काम है, प्रतिदिन रूटीन चेकिंग होती है। हरिद्वार में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने देर रात्रि उपजिला महिला चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों से जानकारी ली और भर्ती मरीजों, उनके तीमानदारों से बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति जानी। मरीजों ने उपचार और भोजन व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। डीएम ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ रखने, बेडशीट और कंबलों की नियमित धुलाई सुनिश्चित करने और आवश्यकता अनुसार नए कंबल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि लगातार सभी अस्पतालों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए और ये देखा जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारे जितने भी मरीज़ हैं, उनके साथ जो आने वाले परिवारजन हैं, उनको अच्छी सुविधाएं हॉस्पिटल्स में दी जाएँ। इसी क्रम में आज महिला चिकित्सालय का और महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया और वहाँ पर जो उपस्थित डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, उनसे वार्ता की गई। साथ ही जो मरीज़ हैं और उनके साथ जो परिवारजन हैं, उनसे भी एक्सपीरियंस क्या रहा, उनका क्या दिक्कत है, उसके बारे में चर्चा की गई। सभी जगह संतुष्टि व्यक्त की गई है मरीजों के द्वारा। वहीं हरिद्वार के बहादराबाद थाना क्षेत्र में एक मामूली बात से अचानक से बवाल का रूप ले लिया। कलियर बहादराबाद मार्ग पर ढाबे के बाहर खड़े ट्रक की आड़ में बाथरूम करने को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक और खाना खाने पहुंचे युवकों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और हाथापाई शुरू हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में लिया। जांच में सामने आया कि दोनों पक्ष एक दूसरे से पहले परिचित नहीं थे और विवाद अचानक से भड़क गया। पुलिस ने साफ किया है कि घटना का किसी भी तरह के सांप्रदायिक एंगल से कोई भी संबंध नहीं है। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की कानूनी जांच जारी है। ये ट्रक खड़ा करके ढाबे पे खाना खाने आए थे। उसी वक्त वहाँ पे ये नीतीश पाल, विपांशु, इसके दोस्त अंकुर, चौहान, गौरव, ये भी खाना खा रहे थे और ढाबे पे, और इसमें एक ट्रक पार्क था। तो वहाँ पे जो है वो
जो तहरीर आई है, दोनों तरफ से तहरीर आई है। और इसमें अभी प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि इसमें ये वो ट्रक पे जो उसका पहिया है उस पर जो पेशाब करने को लेके इन लोगों का आपस में बहसबाजी हुई और उसमें मारपीट हुई। दोनों पक्षों से इसमें तहरीर प्राप्त हुई है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और दोनों पक्षों के संपर्क में पुलिस है। और अब तक जो ये बात सामने आई कि कोई धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी करने पर ये मारपीट की गई। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी को कार्य करने की अनुमति देते हुए कहा कि कंपनी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक पूर्ण करने होंगे। कंपनी को संचालन करने के लिए कोर्ट के आदेश के 4 माह के बाद पीसीबी से एनओसी लेनी होगी। नहीं लेने पर कोर्ट का आदेश यथावत रहेगा। कोर्ट ने खनन इकाइयों को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। और वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़ों की लगातार हो रही मौत के मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जानवरों के लिए बनाई गई नियमावली को लागू करने के लिए क्या कोई निगरानी कमेटी बनाई जा सकती है। जनहित याचिका में कहा गया है कि यात्रा के दौरान 600 घोड़ों की मौत हो चुकी है और वहां चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। अदालत ने याचिकाकर्ता से उन सभी तीर्थ स्थलों की जानकारी मांगी है जहां घोड़ों का इस्तेमाल होता है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। और जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो वहीं प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की पूरी तैयारी में जुट चुका है। और इसी क्रम में डोईवाला परवादून कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करते हुए मांग की। साथ ही कहा कि प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और आमजन के साथ ही अब अधिकारी भी भाजपा के शासन से प्रताड़ित होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश में शिक्षा अधिकारी पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया, उसके लिए कांग्रेस ने ज्ञापन में मांग की कि पीड़ित शिक्षा अधिकारी को न्याय मिलना चाहिए और भाजपा विधायक उनके समर्थकों और पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी तहसील प्रशासन को सौंपा। माननीय राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दिन पूर्व एक बड़ी घटना हुई। रायपुर के विधायक उमेश शर्मा ताऊ अपने गुंडों के साथ शिक्षा निदेशक के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने वहां आक्रमण किया शिक्षा निदेशक को, जिसमें चोटें आई, उनके ऊपर कुर्सियां उछाली गई। देखिए, हमारा मानना है कि ये जो विधायक का पद है, ये लोकतांत्रिक एक पद है, जनता द्वारा चुना जाता है, उसकी एक गरिमा होती है। और आप सीधा सीधा एक जो शिक्षा निदेशक के ऊपर अगर अटैक कर रहे हैं तो सोचिए कि आम नागरिक का क्या होगा। और इसके बाद जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई, शिक्षक संघ ने आंदोलन किया, तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनको सेम डे उनको जमानत से छोड़ दिया गया। मगर जो विधायक है उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ केस दर्ज करने से कुछ नहीं हो जाता। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस पिथौरागढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुमाऊं मंडल के जनपद पिथौरागढ़ और चंपावत के अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली के अंतर्गत ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा दिनांक 27 फरवरी 2026 से 5 मार्च 2026 तक बनबसा मिलिट्री स्टेशन में आयोजित की जाएगी। यह आयोजन मुख्यालय भर्ती क्षेत्र के अधीन संपन्न होगा। इस भर्ती प्रक्रिया में अग्निवीर की विभिन्न श्रेणियों सामान्य ड्यूटी, लिपिक, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन, तकनीक के लिए 4000 से अधिक ऑनलाइन परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। अग्निवीर श्रेणी की भर्ती हेतु सभी अभ्यर्थियों को रैली स्थल पर अनिवार्य रूप से अपने समस्त आवश्यक अभिलेख साथ लाने होंगे। सभी शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और सामूहिक संदेश के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट, पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कार्यालय द्वारा अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया, अग्निवीर श्रेणी हेतु क्या करें क्या ना करें विषय पर एक यूट्यूब वीडियो लिंक भी जारी किया गया है। जिला प्रशासन और हमारी जो भी लाइन एजेंसीज हैं और आर्मी के जो भर्ती ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ग्राउंड्स का पूरा विजिट किया गया, व्यवस्थाएं देखी गई हैं और हमने फीडबैक भी ले लिया कि कहाँ कहाँ को क्या क्या चीज़ों की उनको और आवश्यकता है। तो
सभी चीज़ें हमारी ऑलरेडी यहाँ पर को रेडी हैं। 27-28 को जो है हमारा पिथौरागढ़ के जो युवा हैं उनके लिए जो अग्निवीर भर्ती है, और 1, 2, 3 मार्च जो है वो चंपावत के बच्चों के लिए है, और 4 और 5 जो है वो मेडिकल और अदर जो डॉक्यूमेंटेशन है उनके वेरिफिकेशन के लिए रिजर्व रखा गया है। हल्द्वानी के पनियाली क्षेत्र में बाघ ने चारा लेने गई महिला कमला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बाघ महिला को घसीटकर जंगल में ले गया, जहां उनका क्षत विक्षत शव बरामद हुआ है। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वन विभाग अब बाघ को आदमखोर घोषित करने की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। सर अभी हमको इतनी डर लग रही है, वो बोल रहे हैं कि पीछे से आएगा। हमारा तो जंगल के किनारे न लाइट की सुविधा है न कुछ है। सर हम तो कब से बोल रहे हैं कि जंगल के किनारे किनारे लाइट लगा दो, मतलब बिल्कुल जंगल के किनारे है। अब यही डिमांड है कि आगे घटना ना हो। हमने इनको पहले बता दिया था कि ये बाघ आदमखोर हो गया है और ये जरूर किसी न किसी पे हमला करेगा। जो महिलाएं हमारी जो अपना जानवर पाल के जो अपनी गौ माताओं को पाल के अपना गुजर बसर करती हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। ये आज लगभग शाम को करीब 4:30 से 5 बजे की बीच सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जंगल में एक महिला गई थी, मिसिंग हो गई है। इस पर संपर्क स्थापित किया गया। कुछ समय के पश्चात करीब 5, 5:30 के आसपास सूचना मिली कि उसकी बॉडी जंगल में बरामद हो गई है। उसको एक जंगली जानवर ने उसको मार के उसमें हमला किया है, जिसमें कुछ काफ़ी मांस उसका खा भी लिया है और संभावना जताई जा रही है कि वो बाघ हो सकता है। अभी उसका बॉडी को यहाँ पर लिया जा चुका है। तो लोगों का थोड़ा आक्रोश है, क्योंकि कुछ समय पहले करीब 2 हफ्ते पहले यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर रेंज पर ही बाघ के द्वारा किसी एक महिला को और मारा गया था। इससे लोगों में थोड़ा आक्रोश व्याप्त है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फॉरेस्ट विभाग ने अपने कैमरे और टीम को यहाँ पर बोला गया है और डीपो साहब से वार्ता की गई है और इसको मैनेटर घोषित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अगर ये सेम बाघ होता है, 2 घटनाएं घटित हो चुकी होंगी, तो डेफिनेटली इस पर हम लोग भी सकारात्मक रूप से रिपोर्ट लगा करके इसको मैनेटर। और देहरादून का पलटन बाजार होली के रंगों और डिजाइनर पिचकारियों से गुलजार हो गया है। बाजार में इस बार स्मार्टफोन के आकार की पिचकारियों और हर्बल गुलाल की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। व्यापारियों ने ग्राहकों की पसंद को देखते हुए इको फ्रेंडली रंगों और मैजिक गिलासों का स्टॉक सजाया है। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन से कुछ स्थानीय दुकानदार मायूस नजर आ रहे हैं। 4 मार्च को होने वाले इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। एक रिपोर्ट देखिए। होली का त्योहार नजदीक है। उससे पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाजार रंगों और त्योहार के उत्साह से सराबोर हैं। पलटन बाजार एक जीवंत केंद्र बन गया है। दुकानों में चटक लाल, गुलाबी, पीले और हरे रंग और गुलाल सजे हुए हैं। बैट, त्रिशूल और यहां तक कि स्मार्टफोन के आकार की डिजाइनर पिचकारियों से स्टॉल पूरी तरह भरे हुए हैं। कई पिचकारियों पर नेताओं की तस्वीरें भी हैं। रंगों के त्योहार के लिए व्यापारियों ने इको फ्रेंडली गुलाल और डिजाइनर स्प्रिंकलर का स्टॉक भी जमा कर लिया है। आइटम में बहुत है। होली की रौनक इस टाइम बहुत चल रही है। मेन परचेजिंग जो है दुकानदारों की चल रही है और आइटम में नई इलेक्ट्रिक गने हैं। सिलेंडर इस तरह के आ रखे हैं। सिलेंडर 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 10 किलो इस तरह के हर तरह के सिलेंडर, डबल जेट भी है उसमें। बाकी गुलाल आते हैं, हर्बल गुलाल आते हैं। तोता कंपनी के, गणेशा कंपनी के हर्बल गुलाल बहुत बिकते हैं। उनकी डिमांड, हाँ, उससे चेहरा में कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती। हर्बल गुलाल आजकल बहुत बिक रहा है। गर्मी बढ़िया पड़ रही है, होली बढ़िया रहेगी। यही है जो रंग आते हैं, लाल गुलाबी। बस ये गिलास आ रखा पानी वाला। इसमें रंग इसी के अंदर होता है। एक बार में 10 बार यूज होता है ये। हाँ, बाकी तो ये है ही। फैंसी वाटर गन के अलावा हर्बल और रसायन रहित गुलाल की मांग तेजी से बढ़ रही है। खरीदारों का कहना है कि होली में गुणवत्ता और सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। अपने पास 7 कलर होते हैं जी, शुरू से अभी तक 7 ही कलर हैं। 8वां कलर एक आएगा, तोतिया कलर। ये आरा रोड में हम हर्बल कलर मिलाते हैं सर। ये पानी डाल के मतलब उसको मिक्सिंग करके छान देते हैं हम लोग। कलर बढ़िया आ जाता है, उसमें कोई
ना उसको फिल्टर करना है ना कुछ करना, अपने हाथों से तैयार करते हैं हम लोग। इनके खूबी एक ये है कि इनके गुलाल में कोई केमिकल नहीं है। ये सॉफ्ट इतना है जैसे कि हम जैसे उड़ाए ना तो एक जरा से किरकिरापन नहीं आता है, सॉफ्ट रहता है। कोई ले जाता है, आज तक ग्राहक से शिकायत नहीं आया। अच्छा है गुलाल इनका, कोई केमिकल नहीं है इसमें। ये अबरी बार तो और बढ़िया गुलाल बनाए हैं, इतना कलर अच्छा आया है कि जैसे कि मतलब लग रहा है कि आपरूपी कलर ये आया है बन के फूलों से। ऐसा कलर तो जो है ना कोई किसी दुकान में नहीं आज तक देखा मैंने, ना जाने कितने लोग दुकान पे बेचते हैं, ऐसा कलर नहीं बेचते। कुछ व्यापारियों की शिकायत है कि ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन से त्योहारी बिक्री पर असर पड़ा है। कई लोग घर बैठे खरीदारी की सुविधा चुन रहे हैं। कुछ नहीं है सर, पूरी मार्केट खाली है, सारा व्यापार सारा बाजार सब ऑनलाइन खा गया है। हर आदमी को ऑनलाइन की आदत पड़ गई है और उस पूरे बाजार में कोई सिर्फ पेमेंट भी ऑनलाइन रह गई है और व्यापार भी ऑनलाइन रह गया। बहुत फर्क पड़ा है। ठीक, कौन सी वैरायटी तो सर हमारे पे बहुत सारी है और रिजनेबल रेट्स हैं, लेकिन लोगों को घर में बैठे मंगाने की आदत पड़ गई है। उस वजह से पूरा हनुमान चौक व्यापार सारा खाली है। पलटन बाजार में सजे रंग बिरंगे स्टॉल्स और रोजाना बढ़ती भीड़ को देखते हुए साफ है कि देहरादून पर होली का खुमार चढ़ चुका है। रंगों का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।